हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा ज्ञान के यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारा ये यूट्यूब चैनल शिक्षा ज्ञान सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता है। इस चैनल में हम सभी तरह के सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हम इस यूट्यूब चैनल में करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ सभी लोग किसी न किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते ही होंगे। इस वनडे एग्ज़ाम्स में हिंदी का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जो वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम हिंदी वर्णमाला का डिस्कशन करेंगे, जो हिंदी का एक नींव कही जाती है। जब तक हम हिंदी वर्णमाला को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें हिंदी का ज्ञान नहीं होगा। तो हिंदी वर्णमाला पढ़ने से पहले मैं आज का मोटिवेशनल कोट पढ़ती हूँ, जो आपके अंदर एक एनर्जी लेके आएगा और आप पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, असफलता जीवन में भले ही नकारात्मकता लाती है, पर असफलता से ली गई सीख हमें 10 बार और असफल होने से बचाती है। इट मीन्स, अगर हम जीवन में असफल होते हैं, अगर हम जीवन में असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते। हाँ, हम अपनी इस असफलता को अपनी सफलता में परिवर्तित करें, जिसके लिए हम उन कमियों को देखें जिसके कारण हम असफल हुए हैं। हम उन कमियों को सुधार कर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो बस ये आज का ये सिंपल सा टॉपिक था कि हम अपनी असफलता से हारे नहीं और असफलता से सीख कर सफलता की ओर बढ़ें। आई होप आपको ये थॉट अच्छा लगा हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी का बेस है। अर्थात अगर हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णमाला 35 वर्ण से बनी है, जिनमें 10 स्वर हैं, 35 व्यंजन है। लेकिन ये मानक नहीं है। हमारे लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं जो मानक हैं, जिसमें से हमारे 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अब डिस्कस करेंगे वर्णमाला के बारे में, जो 2 भागों से मिलकर बना है। वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। ओके, तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में बात करेंगे। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कुल 13 मानी गई है। स्वरों की संख्या कुल 13 मानी गई है, जिसमें से हैं हमारे पास स्वर हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आहा। कुल हमारे पास 13 स्वर हुए। स्वरों के बाद हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता होती है। अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता होती है। व्यंजनों की कुल संख्या
35+4 मानी गई है। अर्थात हमारे पास कह सकते हैं हम कि व्यंजन में हमारे पास 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। तो कुल मिलाकर हमारे पास होते हैं 35+4 व्यंजन, जिसमें से 5 हैं हमारे वर्गीय व्यंजन। तो 5 गुने 5 मल्टीप्लाई 25, 5 वर्गीय व्यंजन हो गए, 5 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 5 ऊष्म व्यंजन हो गए और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अब बात करेंगे हम व्यंजन के वर्गीय व्यंजनों में। का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, चा, छा, जा, छा, इया। फिर हम बात करेंगे टा वर्ग। टा वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ना। इस टा वर्ग में ही द्विगुण व्यंजन भी 2 बन के आते हैं, जिसे णा णा कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम ता वर्ग की। ता वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। इन 5 व्यंजनों में से वर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5 वर्ण को हम पंचम वर्ण कहते हैं। ये अंतिम 5 वर्ण हमारे पंचम वर्ण कहलाते हैं। जिन्हें हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। हमारे का उच्चारण स्थान कंठ, चा का तालु, टा का मूर्धन, ता का दंत, पा का ओष्ठ है। ये सभी हमारे मुख के विभिन्न भागों से बोले जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, यारा, लावा। इन अंतस्थ व्यंजनों को हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजनों के बाद अब बारी आती है ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, शा, श, सा, हा। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में अधिक घर्षण, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के संयोग से बने होते हैं। इसमें संयुक्त व्यंजन है छत्र, ज्ञ, श्र। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं। शा, का और शा से मिलकर बना है, त्रा, ता और रा से, ज्ञ, जा और इया से, और शा और रा से मिलकर बना। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों को मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्वर मूलतः 11 होते हैं, जिसमें अनुस्वार अन, अनुनासिक आहा, अनुनासिक अं और विसर्ग आहा। आगत ध्वनियाँ भी होती हैं, जिसे अर्धचंद और नुक्ता भी कहते हैं। और ये हैं हमारे व्यंजन। ओके, देखिए ये वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण हैं, जिन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा उच्चारण स्थान, वर्गीय व्यंजन, स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान। कंठ का उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान होंठ है। उसी प्रकार नासिक के वर्ण नाक की सहायता से बोले जाते हैं, जो पंचम वर्ण कहलाते हैं। तो ये सब आप देख लीजिएगा।
ये सब भी उच्चारण स्थान है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये थे आज के क्वेश्चन, ये था आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपके पास डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस ये रहे। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसमें ऑप्शंस हैं, पहला शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर और चौथा वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते। वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है शब्दों के समूह को, दूसरा ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, तीसरा ऑप्शन है शब्द गणना को, या चौथा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ मतलब जो कंठ की सहायता से बोली जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है का और खा, दूसरा ऑप्शन है या और रा, तीसरा ऑप्शन है चा और जा, और चौथा ऑप्शन है टा और णा। तो इसमें राइट आंसर होगा का और खा। कंठ ध्वनियाँ का और खा है जो वर्णमाला के व्यंजन में पहला वर्गीय व्यंजन है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 52, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन है 53। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। ये राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो पहला ऑप्शन है मूल स्वर के, दूसरा घोष वर्ण, तीसरा संयुक्त वर्ण, या चौथा तालव्य वर्ण। तो शा वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं जो शा और रा के संयोग से बनता है, जो संयुक्त वर्ण होता है। संयुक्त वर्णों की संख्या मैंने कितनी बताई थी? संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। शा शा त्रज्ञ। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला मूर्धा, दूसरा कंठ, तीसरा तालु, चौथा दंत। तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो अभी मैंने डिस्कस किया था, संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, पहला ड़ा, दूसरा ज्ञा, तीसरा णा, चौथा डा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ज्ञा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर नहीं है? पहला ऑप्शन आ, दूसरा उ, तीसरा ए और ञ। तो हमारा स्वर नहीं है। शुरुआत के 3 वर्ण हमारे स्वर होते हैं आ, छोटा ऊ और ए, लेकिन ञ हमारा स्वर नहीं है। स्वर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग, पहला ऑप्शन ठा, दूसरा ड़ा, तीसरा ञ, चौथा घा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा। घा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? पहला ऑप्शन 32, दूसरा 34, तीसरा 33, चौथा 33, चौथा ऑप्शन तो दिया नहीं है, आप इन्हीं में से बताइए। 32, 34, 33। तो हिंदी में
वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 33। ओके, तो आज हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल शिक्षा ज्ञान को अपना प्यार, ढेर सारा प्यार दें। तो गाइज़, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही मेरी क्लासेस को अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।